ये बहुत पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज पहाड़ी गांव चित्रकूट में एक नौजवान लड़का अरुण अपने माता पिता के साथ रहता था। ये गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, मगर वहां के लोग गरीबी और संकीर्ण सोच से जकड़े हुए थे। उनका मानना था कि जैसा भाग्य है वैसा ही जीवन जीना पड़ता है। मेहनत को किस्मत से कमतर समझा जाता था। अरुण के पिता एक कुम्हार थे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उनका विश्वास था कि गरीबी तो भाग्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। वो रोज यही कहते, बेटा, जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, ज्यादा चाहोगे तो तकलीफ मिलेगी। मगर अरुण कुछ अलग सोचता था। वो बचपन से ही कहता, अब्बा, अगर किस्मत लिखी जा सकती है तो क्यों ना हम खुद कलम उठाएं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, ऐसे सपने देखने वालों को दुनिया जल्दी जगा देती है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग फकीर आया। उसके पास कुछ नहीं था, मगर उसकी आंखों में ज्ञान की चमक थी। वो गांव के चौराहे पर बैठकर कहानियां सुनाया करता था। अरुण रोज उसके पास जाकर बैठता, सुनता और सीखता। एक दिन फकीर ने पूछा, बेटा, तुम रोज आते हो, क्या चाहते हो? अरुण ने जवाब दिया, मैं सीखना चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता हूं। फकीर मुस्कुराया, मिट्टी का एक बर्तन उठाया और कहा, जैसे ये बर्तन खाली है वैसे ही इंसान की किस्मत भी खाली होती है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही भरोगे। ये वाक्य अरुण के दिल में तीर की तरह लगा। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। उसी दिन अरुण ने तय कर लिया कि वह गांव की सोच को नहीं मानेगा, बल्कि अपनी सोच को मानेगा। अरुण ने शहर जाने का फैसला किया। अब्बा ने रोका, मां रोई, गांव वाले हंसे, लेकिन वह रुका नहीं। सिर्फ 5 रुपए और मां की दुआओं के साथ वह निकल पड़ा। रास्ते में कई दिन भूखा रहा, सड़कों पर सोया, लेकिन अपनी सोच को कभी हारने नहीं दिया। शहर में उसने एक किताबों की दुकान पर नौकरी शुरू की। वहीं उसकी मुलाकात एक शिक्षक से हुई जो रोज नई किताबें लेने आता था। शिक्षक ने अरुण की लगन देखी और कहा, तुम सिर्फ किताबें बेचते नहीं, ज्ञान भी इकट्ठा करते हो। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इस तरह अरुण ने दिन में काम किया और रात में पढ़ाई की। सालों की मेहनत के बाद वह पढ़ लिखकर इंजीनियर बन गया। फिर उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया जो धीरे धीरे सफल हो गया। कुछ ही वर्षों में वह न केवल खुद खुशहाल हुआ, बल्कि औरों के लिए भी एक मिसाल बन गया। 10 साल बाद अरुण अपने गांव लौटा, वही गांव जहां उसे नाकाम और सपने देखने वाला कहा जाता था। मगर अब वह एक सफल, समझदार और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसके साथ बड़ी गाड़ी, किताबें और तरक्की की कहानियां थीं। गांव वाले हैरान थे। उनकी आंखों में सवाल था, यह कैसे हुआ? अरुण ने गांव के मैदान में सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम्हें कोई जादू सिखाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ एक वाक्य याद दिलाने आया हूं, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। मैं वही अरुण हूं जिसे तुमने सपनों का पागल कहा था, लेकिन मैंने अपनी सोच को नहीं बदला। मैंने माना कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। इसके बाद उसने एक स्कूल खोला, छोटे व्यवसाय शुरू करवाए, लोगों को प्रशिक्षण दिया और गांव की किस्मत बदल दी। जो कभी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का बेटा था, आज वह दूसरों की तकदीर संवार रहा था। उसकी सोच ने न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। अगर तुम अपनी सोच बदल सकते हो तो तुम अपनी दुनिया बदल सकते हो। किस्मत लिखी नहीं जाती, सोची जाती।